कूड़े के ढेर और गंदगी से नर्क बना मेरठ महानगर। सिर्फ कागजों में हो रहा कूड़ा निस्तारण का कार्य। लुढ़कती रैंकिंग के लिए नगर निगम के अधिकारी जिम्मेदार। करोड़ों खर्च कर रहे लेकिन बिल्कुल नहीं हो रही सफाई। सफाई को लेकर स्वच्छ भारत मिशन की यूनिटी पूरी तरह से फेल। श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा पर हुई महानगर की सफाई। 2 दिन के बाद फिर महानगर के हालात बद से बदतर। अधिकारी नहीं निभा पा रहे शहर में सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी। स्वच्छ सर्वे में मेरठ की 17वीं रैंक मिलने के लिए नगर निगम के अधिकारी जिम्मेदार हैं। सफाई के नाम पर हर महीने 14 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च करने वाले निगम ने महानगर को नर्क बना दिया है। स्वच्छता की फाइल कागजों में चलाकर भुगतान भी लगातार होता रहा है, लेकिन सफाई नहीं हुई है। कबाड़ से जुगाड़, सड़क किनारे छोटे छोटे पार्क, मुख्य चौराहों और तालाबों की सफाई के बाद सौंदर्यकरण समेत कई कार्य की जिम्मेदारी संभालने वाला स्वच्छ भारत मिशन का SBM यूनिट भी फेल साबित हुआ। इस यूनिट का 50 लाख रुपए का नगर निगम हर महीना खर्च वहन करता है। इसके बावजूद मेरठ टॉप 5 की सूची में शामिल नहीं हो सका। कुछ दिन तक राम मंदिर निर्माण को लेकर शहर में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त कराया गया, लेकिन 2 दिन के बाद अब मेरठ नगर निगम की लापरवाही उजागर हो गई है और एक बार फिर मेरठ महानगर नर्क में तब्दील हो गया है। महापौर हरिकांत आहलूवालिया का यह कहना है कि लगातार महानगर की सफाई व्यवस्था पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जो तस्वीर आपके सामने है वो कुछ और ही बयां कर रही है। मेरठ नगर निगम के वाहन डिपो में खड़ी गाड़ियों में भी धूल भागती नजर आई। ना तो सुपर शकर मशीन को इस्तेमाल लाया जा रहा है, ना ही वैक्यूम मशीन को, जिसके चलते सड़कों पर लगातार गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। देखा जा रहा है कि लगातार सभी जगह पर सफाई अभियान चला जा रहा है, लेकिन अभी भी कई जगह पर खत्ते बने हुए हैं। उनके लिए क्या व्यवस्था है? और प्रभारी मंत्री भी मेरठ पहुंचे थे, उन्होंने भी नाराजगी सफाई व्यवस्था को लेकर जताई थी। आपने भी शिकायत की थी अधिकारियों को लेकर, अब क्या व्यवस्था है? देखिए, ये जो मेरठ महानगर की सफाई व्यवस्था के लिए आपने प्रश्न करा है, अभी जो 22 तारीख का जो दिन था वो एक बहुत बड़ा दिन था। उस दिन भगवान राम अयोध्या में विराजे थे और उस दिन इस महानगर के सभी मंदिरों के बाहर देखने वाली सफाई व्यवस्था थी। पूरे महानगर की सफाई व्यवस्था देखने वाली थी। कहीं भी कोई कूड़ा, कोई किसी तरह का कुछ भी कहीं पूरे मेरठ महानगर में नज़र नहीं आया। और हर मंदिरों के बाहर, महानगर में जितने मंदिर हैं हमारे, हर एक के बाहर रंगोलियाँ बनी, कली चूने से बाकायदा बहुत अच्छे से सफाई हुई। तो 22 तारीख की व्यवस्था तो बहुत अच्छी थी। ये जो आपने दूसरा सवाल करा कि ये महानगर में जो खत्ते हैं वहाँ पर अक्सर कूड़ा दिखाई देता है, जबकि व्यवस्था के अनुसार जो खत्ते हैं वहाँ पे जो भी कूड़ा पड़ा होता है वो रोज़ के रोज़ वहाँ से उठता है, मगर कहीं पर नहीं उठ पाया होगा जैसा आपने बताया। इसके लिए नगर निगम प्रशासन बहुत गंभीरता से विचार कर रहा है कि हर खत्ते के बाहर हमारे वहीं पर लोडर खड़े हो जाएंगे, हमारी गाड़ियां खड़ी होंगी कि जो भी स्थानीय नागरिक आएगा खत्ते पे कूड़ा डालने, वो गाड़ियों में डालेगा और जब वो गाड़ी भर जाएगी तो वहाँ से कूड़ा सीधा कूड़ा निस्तारण प्लांट यहाँ पे लगने जा रहा है। MRF सेंटर खुलने जा रहे हैं, तो वो कूड़ा MRF सेंटर में इकट्ठा होगा और वहाँ से कूड़ा निस्तारण प्लांट में जाएगा। तो ये कहीं किसी भी खत्ते पे कोई कूड़ा दिखाई नहीं देगा। मेरठ महानगर बिल्कुल साफ सुथरा दिखाई देगा। देखा जा रहा है आपके भी कार्यकाल को 8 महीने हो गए, आप भी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, आप भी सभी देखते हैं सभी जगह पर। देखिए, देखा जा रहा है कि 5 वर्ष में 300 करोड़ रुपए सफाई व्यवस्था कूड़ा निस्तारण के लिए खर्च हुए, उस पर क्या? देखो, ये जो आपने बताया कि 8 महीने हो चुके, नहीं 8वां महीना चल रहा है, 7वां महीना पूरा हुआ है हमारा, 8वां महीना चल रहा है। तो जहाँ तक सफाई व्यवस्था का विषय है, कहीं ना कहीं महानगर में पिछली व्यवस्था के कंपेयर करा जाए तो ज़बरदस्त सुधार हो रहा है इस महानगर के अंदर। और जितना आपने रुपया बताया, ये राशि इतनी है या इससे
काफ़ी कम है। इसमें इसका पूरा ब्यौरा मैं निकाल के देखूंगा। हाँ, रुपया खर्च जरूर हुआ है, मगर सफाई व्यवस्था में पहले से सुधार आया है। और मैं समझता हूँ कि अभी और 3-4 महीने में जैसे ही कूड़ा निस्तारण प्लांट यहाँ लगने जा रहा है, MRF सेंटर बन रहे हैं, तो महानगर में कहीं भी कूड़ा दिखाई नहीं देगा। ये एक देखने वाली व्यवस्था होगी। तो नगर निगम आने वाले समय बहुत एक्टिव हो गया है। महानगर की सफाई व्यवस्था के लिए कुछ गाड़ियां भी मंगाई गई थी, क्लीनर भी मंगाए गए थे, वो आज धूल फाक रही है। डीजल का खर्चा केवल हर महीने उनका जोड़ा जा रहा है, चल रही है ये सड़कों। नहीं, देखिए, ऐसा भी नहीं है। जो एक सत्यता जाननी बहुत ज़रूरी है आपके लिए भी। जो गाड़ियां आई हैं वो जहां पर आवश्यकता है वहां चल भी रही हैं, और जब जहां पर गाड़ियों की आवश्यकता है वहां जाती है। जब वो जाती है तभी उसका डीजल लिखा जाता है, ऐसे उसका डीजल नहीं लिखा जाता। इस तरह की बात कहनी कहां तक ठीक है, इस पर आप विचार कीजिए। गौरतलब हो कि प्रदेश में 17 नगर निगम हैं। साफ सफाई के मामले में मुरादाबाद और शाहजहांपुर के बाद मेरठ नगर निगम सबसे निचले पायदान पर पहुंच गया है। करीब 20 लाख की आबादी वाले मेरठ शहर पर नगर निगम सफाई के मामले में प्रतिमाह 14 करोड़ से ज्यादा खर्च करता है। इसमें 2415 अस्थायी स्वच्छता मित्र हैं, जिनको हर महीने 3 करोड़ 74 लाख का भुगतान होता है। दिल्ली रोड, कंकर खेड़ा और सूरजकुंड वाहन डिपो बनाए हैं, जहां से साफ सफाई से लेकर डोर टू डोर कूड़ा उठाने का काम चलता है। डोर टू डोर कूड़ा उठाने वाली BVG कंपनी के साथ निगम का 5 साल का अनुबंध है। निगम 211 वाहन और 32 ई-रिक्शा हस्तांतरित करके साथ प्रतिमाह कंपनी को 2 करोड़ रुपए का भुगतान करता है। वाहनों की मरम्मत में 1 करोड़ खर्च, 2 करोड़ का पेट्रोल डीजल और अन्य संसाधनों पर निगम अलग से पैसा खर्च करता है। कूड़ा निस्तारण प्लांट के नाम पर 2-3 करोड़ प्रतिमाह निगम खर्च कर रहा है। करीब 2.5 करोड़ कीमत की सुपर सकर मशीन, रोड स्वीपिंग मशीन, रिफ्यूज कॉम्पैक्टर, एंटी स्मोक गन और रोबोट समेत कई संसाधन भी नगर निगम ने खरीदे हैं, ताकि शहर की सफाई व्यवस्था बेहतर हो सके। इसके बावजूद भी स्वच्छ सर्वेक्षण की रैंकिंग में मेरठ फिसड्डी साबित हुआ है। इस रिपोर्ट के आधार पर शहर की सफाई बिल्कुल नहीं हुई है। कूड़े के पहाड़ होने के चलते बीमारियां फैल रही हैं। नगर निगम द्वारा कूड़ा निस्तारण के लिए खरीदी गई नई गाड़ियां अभी भी डिपो में खड़ी धूल फाक रही हैं। मेरठ नगर निगम डिपो में गाड़ियां धीरे धीरे कबाड़ में तब्दील हो रही हैं, जिसको लेकर कई बार बीजेपी नेता भी अपना विरोध जाहिर कर चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद मेरठ नगर निगम सफाई व्यवस्था के लिए इन गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। बता दें कि महानगर की सफाई व्यवस्था बेहतर करने की SBM की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ 10 से 15 कर्मचारियों का भुगतान निगम सिर्फ इसी बात पर देता है कि वो शहर को गंदा होने से बचाएंगे। कूड़े के ढेर हटवाकर वहां पर सौंदर्यीकरण के साथ मुख्य चौराहों पर कबाड़ से जुगाड़ वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करें। कम खर्च में बेहतर सौंदर्यीकरण और स्वच्छता से जुड़े सभी कार्यों की देखरेख SBM करता है, ताकि स्वच्छ सर्वे में अपने शहर की रैंकिंग अच्छी रहे। देश में 108 और प्रदेश में 17वीं रैंक मेरठ को मिलने पर SBM की कार्यशैली की भी पोल खुल गई है। मेरठ का नगर निगम लगातार कूड़ा निस्तारण का दावा कर रहा है, जिसकी जानकारी करने के लिए आज हम पहुंचे मेरठ महापौर हरिकांत अहलूवालिया के पास, जहां उन्होंने हमें बताया कि लगातार कूड़ा निस्तारण की बात कही जा रही है और सफाई व्यवस्था भी अब दुरुस्त कराई जा रही है। जहां राम मंदिर को लेकर मेरठ नगर निगम में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त कराया गया था, वहीं अब दोबारा से एक बार फिर से कूड़े के ढेर शहर के अंदर लगे नजर आ रहे हैं। जगह जगह खत्ते बन चुके हैं। तो वहीं नगर निगम डिपो में खड़ी गाड़ियां भी अब धूल फाक रही हैं। सिर्फ पेट्रोल और डीजल का खर्चा कागजों में जोड़ दिया जाता है, जिसके चलते राजस्व का नुकसान हो रहा है। हालांकि सफाई व्यवस्था का दावे करने वाला नगर निगम अभी भी सफाई व्यवस्था को दुरुस्त नहीं करा पा रहा। जिस तरह से कूड़ा निस्तारण की बात की जा रही है कि लगातार रोजाना 600 टन कूड़ा निस्तारण मेरठ शहर में किया जाता है, लेकिन ये दावे सिर्फ हवाई हैं। 5 वर्ष में 300 करोड़ रुपए से ज्यादा नगर निगम कूड़ा निस्तारण में खर्च कर चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। महापौर ने इस कूड़े निस्तारण की बात पर कहा कि जिस तरीके के 5 वर्ष में आपने करोड़ रुपए का मामला बताया है, उसकी वो जांच करा लेंगे। उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द कूड़ा निस्तारण के लिए और भी प्लांट यहां पर लगाए जाएंगे, जिसकी व्यवस्था दुरुस्त कराई जा रही है। फिलहाल तो डिपो में खड़ी गाड़ियां धूल फाक रही हैं। आखिर कब मेरठ शहर कूड़े के ढेर से निजात पाएगा?
हाईकोर्ट भी आदेश कर चुका है कि जल्द से जल्द कूड़े के पहाड़ को यहाँ से खत्म कराया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार कूड़ा निस्तारण यहाँ पर होता नहीं दिखाई दे रहा। तो वहीं प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह जब मेरठ पहुंचे थे तो महापौर ने नगर निगम अधिकारियों के साथ साथ ही तमाम आला अधिकारियों की शिकायत भी की थी। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर अधिकारी भी उनकी सुनवाई नहीं करते हैं, आखिर किस कारण वो जनता की समस्याओं का यहाँ समाधान करा पाएंगे। प्रभारी मंत्री भी यहाँ पर नाराज होकर गए थे। उनका कहना था कि जल्द से जल्द अगर मेरठ में जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वो भी एक्शन लेंगे, जिसके चलते अब महापौर ने दावा किया है कि जल्द से जल्द मेरठ में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त कराया जाएगा और कूड़ा निस्तारण का समय जो लगभग तय है उसी समय पर उसको निस्तारण भी कराया जाएगा। जल्द से जल्द कूड़ा निस्तारण के प्लांट और लगाए जा रहे हैं, जिससे अब जनता को राहत की सांस मिलेगी। मनीष पाराशर, यूपी की बात, मेरठ।